प्यारे बच्चों, आज हम आपको लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। लंबवृत्तीय बेलन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर अर्थात ऐसी आकृति जिसका आधार वृत्ताकार होता है और जो ऊर्ध्वाधर बनी होती है उसे ही हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। जैसे कि हमारा मार्कर आधार वृत्ताकार है और आकृति एकदम सीधी खड़ी है यानी कि ऊर्ध्वाधर है, तो यह एक बेलन हुआ। दूसरी आकृति जैसे कि हमारा ये डिब्बा आधार वृत्ताकार है, आकृति एकदम ऊर्ध्वाधर है, तो ये भी एक बेलन है। ये हमारा सेल, इसका भी आधार वृत्ताकार है और आकृति एकदम सीधी खड़ी है, तो ये भी एक बेलन हुआ। तो कई सारी आकृतियां हमारे घर में मिलती हैं जो कि बेलनाकार होती हैं। प्यारे बच्चों, बेलन 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला तरीका है आयताकार चादर को मोड़कर और दूसरा तरीका होता है आयताकार चादर को किसी भुजा के परते घुमाकर। जब हम किसी आयताकार चादर को मोड़कर बेलन बनाते हैं तो एक वास्तविक बेलन बनता है, और जब हम किसी आयताकार चादर को किसी भुजा के परते घुमाकर बेलन बनाते हैं तो वह एक काल्पनिक बेलन बनता है। अगर हम किसी आयताकार चादर, जैसे कि हमारे पास ये चादर है जिसकी एक साइड हमारी 14 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड हमारी 35 सेंटीमीटर है, इसको हम मोड़कर यानी कि फोल्ड करके बेलन बना रहे हैं। तो जब हम इसको फोल्ड करके बेलन बनाएंगे तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि एक साइड बनेगी आधार की परिधि, ये वाली साइड हमारी आधार की परिधि बन चुकी है और दूसरी वाली जो साइड है वो हमारी ऊंचाई बन चुकी है। आधार की परिधि होती है 2πr, तो 2πr की वैल्यू होगी 14 और h की वैल्यू हो जाएगी 35। अगर हम इस आयताकार चादर को इस वाली भुजा के परते हम मोड़ते हैं, अगर हम बेलन इस तरह से मोड़कर बनाते हैं, इस भुजा के फोल्ड करके बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि अब ये वाली भुजा बन जाएगी परिधि, तो परिधि हो जाएगी 35 और हाइट हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 2πr की वैल्यू 35 होगी, h की वैल्यू 14 होगी। अगर हम किसी आयताकार चादर को घुमाकर बेलन बनाते हैं, जैसे कि हम इस वाली भुजा के परते घुमा रहे हैं, जब हम इस वाली भुजा के परते घुमाएंगे तो बेटा ये वाली भुजा बनेगी बेलन की ऊंचाई और दूसरी वाली भुजा बनेगी त्रिज्या। ध्यान रखना है कि जब मोड़कर बनाते हैं तो एक भुजा जो मुड़ती है, जिसके परते मोड़ा जाता है, वो बनती है आधार की परिधि, और जब बेलन को घुमाया जाता है तो जिस भुजा के परते घुमाया जाता है वो भुजा बनती है ऊंचाई और दूसरी वाली भुजा बनती है त्रिज्या, ना कि परिधि। एक भुजा दोनों ही कंडीशन में हाइट बनती है, लेकिन दूसरी भुजा जो होती है वो दोनों कंडीशंस में अलग अलग बनती है। अगर मोड़ेंगे तो बनेगी परिधि और अगर घुमाएंगे तो बनेगी त्रिज्या। तो देख लेते हैं बेटा अब इनके आधारित सूत्र। तो अब जानते हैं ठोस बेलन से संबंधित फॉर्मूले, सॉलिड सिलेंडर से संबंधित सूत्र। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास में ये एक बेलन है, तो इस बेलन में 2 तरह के पृष्ठ होते हैं। एक तो होता है घुमाव वाला पृष्ठ और एक होता है सपाट पृष्ठ। घुमाव वाला पृष्ठ जैसे कि ये वाला पृष्ठ, तो ये वाला जो पृष्ठ है ये कहलाता है घुमाव वाला पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और ये जो इसके सिरों पर होते हैं सपाट पृष्ठ, इनको हम बोलते हैं समतल पृष्ठ। तो बेलन में एक वक्र पृष्ठ होता है, 2 समतल पृष्ठ होते हैं। अगर हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसके लिए हम बेलन को बीच में से कट करते हैं। जैसे कि हमने इसको बीच में से कट किया, जैसे हम इसको कट करते हैं तो हमारा जो वक्र पृष्ठ है वो चेंज होकर के बन जाता है एक आयत, जिसमें कि हमारे आधार की परिधि बनती है उसकी चौड़ाई, और जो ऊंचाई थी बेलन की वो बन जाती है आयत की लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2πr × h। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया 2πrh। अगर हम समतल पृष्ठ की बात करें
तो समतल पृष्ठ इस पे दो होते हैं, दोनों ही वृत्ताकार होते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मिलकर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हमसे पूछा जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, दोनों पृष्ठों को प्लस कर देंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन आएगा तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर बेलन का आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और बेलन का आधार होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब जानते हैं बेटा कि अगर हमारा बेलन खोखला है, सॉलिड नहीं है, तब फॉर्मूले क्या होंगे। तो बेटा देखते हैं अब बेलन खोखला होने पर, खोखला बेलन होलो सिलेंडर। जब बेलन खोखला हो जाता है तो फिर उसके किनारों पर एक वलय बनती है जिसे इंग्लिश में रिंग कहते हैं। जैसे ही हमारा बेलन खोखला है तो आप इसके किनारों पर देख सकते हैं ये रिंग बनी है। इसमें इसके सेंटर से बाहर तक की दूरी को हम बोलते हैं बाहरी त्रिज्या, और भीतर वाली त्रिज्या को कहा जाता है आंतरिक त्रिज्या। तो इस रिंग का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है, तो बाहरी त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से भीतरी वाले को हम माइनस कर देते हैं। तो इस रिंग का क्षेत्रफल हो जाता है पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। अगर हम इस खोखले बेलन की मोटाई की बात करें तो खोखले बेलन की मोटाई हो जाएगी r1 माइनस r2, r1 माइनस r2। तो ये खोखले बेलन की मोटाई आएगी, खोखले बेलन की मोटाई इक्वल टू r1 माइनस r2, r1 में से r2 माइनस करेंगे। अगर हमें खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए, वक्रपृष्ठ, तो इसमें बेटा देखिए वक्रपृष्ठ में बाहरी वक्रपृष्ठ भी लगेगा और भीतरी वाला भी लगेगा, क्योंकि बाहर भी आपको पेंट करना होगा और खोखला होने पर अंदर भी पेंट करना होगा। तो बाहरी वक्रपृष्ठ निकालेंगे 2 पाई r1h और भीतरी निकालेंगे 2 पाई r2h, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। समतल पृष्ठ की बात करें तो इसमें दो समतल पृष्ठ होंगे, एक इस वाले किनारे पर वलय बनेगी और एक वलय बनेगी इसके निचले वाले सिरे पर। तो दोनों ही रिंग का क्षेत्रफल हमें प्लस करना होगा। अभी बताया था रिंग का क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर में से माइनस होगा पाई r2 स्क्वायर। दोनों रिंग का करेंगे तो डबल कर देंगे, 2 पाई इसमें से पाई कॉमन आएगा तो 2 पाई कॉमन हो जाएगा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर। तो फाइनल समतल पृष्ठ आ जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो दोनों पृष्ठों को हम प्लस कर देंगे, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों पृष्ठ प्लस होंगे, दोनों को प्लस किया है, दोनों में से कॉमन देखेंगे 2 पाई इंटू r1 प्लस r2 कॉमन हो जाएगा। समतल पृष्ठ और वक्रपृष्ठ दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 पाई r1 प्लस r2 कॉमन मिलेगा। यहाँ बचेगा आपका h और यहाँ बचेगा r1 माइनस r2। तो फाइनल संपूर्ण पृष्ठ आ गया 2 पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एच प्लस r1 माइनस r2। अगर खोखले बेलन के आयतन की बात करें तो खोखले बेलन का आयतन कम हो जाता है, तो इसीलिए हम बाहरी वाले आयतन में से भीतरी वाला माइनस करते हैं। बाहरी आयतन निकालेंगे उसमें से भीतरी माइनस करेंगे, क्योंकि अंदर से बेलन खोखला है। जब बेलन ठोस होता है तो उसमें बनी हुई धातु की मात्रा ज़्यादा लगती है, और जब बेलन खोखला हो जाता है तो उसमें लगी धातु कम हो जाती है अंदर से खोखला होने की वजह से। इसलिए हमने बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को माइनस किया है। तो पाई r1 स्क्वायर एच माइनस पाई r2 स्क्वायर एच, दोनों में से कॉमन आएगा पाई एच, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर। तो ओपन होकर के आएगा पाई इंटू एच इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। तो प्यारे बच्चों, आज आपने बेलन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करी। आपने ठोस बेलन और खोखले बेलन दोनों की फॉर्मूले बनाने सीखे। उम्मीद करते हैं कि आप इन फॉर्मूलों का अंकित प्रश्नों को हल करने में ठीक तरह से प्रयोग कर पाएंगे। मिलते हैं बेटा कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।